स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है और साथ ही आगे आगामी जितनी भी एग्जाम्स होते हैं उनके मद्देनज़र यहाँ डिस्कशन करवाया जाता है। और हाल फिलहाल में अभी किरण पब्लिकेशन का जो है चालक भर्ती सिपाही का 20 सेट आया हुआ है, जिसमें 60 नंबर जीके जीएस और 40 नंबर का आपका परिवहन से पूछा जाता है। उस जीके जीएस के लिए तो यहाँ डिस्कशन करवाया ही जा रहा है, जबकि 40 नंबर का जो परिवहन से संबंधित है उसके लिए यह बुक बहुत ही शानदार और आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसको देख के आप अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान मिला है डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में। बताइएगा, हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित आईटीएफ महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? यह किस देश में आयोजित हुआ है? ये पुर्तगाल में। कहाँ हुआ है? पुर्तगाल में। बताइएगा, हाल ही में पहली बार इसरो ने किस राज्य में कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया है? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और कुशीनगर से कौन से व्यक्ति संबंधित हो जाएंगे? गौतम बुद्ध हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग को BB+ स्थिर में किसने अपग्रेड किया है? ये इंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा अपग्रेड किया गया है? इंक के द्वारा अपग्रेड किया गया। बताइएगा, हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ लॉन्च किया है? म्यांमार में भारतीयों को जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए किया गया था। बताइएगा, रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेंगे? रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण किस राज्य में प्रारंभ करेंगे? महाराष्ट्र में करेंगे। कहाँ करेंगे? महाराष्ट्र में प्रारंभ करेंगे। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह कोपेनहेगन को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन को, जो डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह यूपीएससी के द्वारा लॉन्च की गई है। प्रतिभा सेतु पोर्टल हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट FDA द्वारा स्वीकृत लीना कापावीर दवा का संबंध किस बीमारी से हो जाएगा? यह HIV से संबंधित हो जाएगा, लीना कापावीर दवाई का। बताइएगा, हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? पुदुचेरी हो जाएगा। और बताइएगा, हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ है, केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ था उसमें किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक मतदान हुआ है प्रतिशत के हिसाब से? लक्षद्वीप हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? यह पेरिस डायमंड में हो जाएगा। किसमें जीता है? पेरिस डायमंड में। बताइएगा, हाल ही में बीमा सुगम पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? ये बीमा सुगम पोर्टल यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। बताइएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटर पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? यह विनीत जोशी की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है। बताइएगा, हाल ही में USA ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किए हैं? मिडनाइट हैमर हो जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत? मिडनाइट हैमर के द्वारा अमेरिका के द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया गया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध किससे हो जाएगा? ये SY कुरैशी से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? SY कुरैशी से। बताइएगा, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाए? 25 जून 1975 को मनाया जाएगा। उसको मनाया गया, इस बार स्टार्ट किया गया 1975 को। बताइएगा, हाल ही में वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और AI के लिए किसके साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? यह IIT कानपुर के साथ किया है। हाल ही में वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और AI के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 कहाँ आयोजित की है?
यह रोमानिया में आयोजित किया। कहाँ आयोजित किया? रोमानिया में आयोजित किया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 का ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तंबाकू के रोकथाम के लिए किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार दिया गया है? यह किस हीरोइन को? यह हुमा कुरैशी को दिया गया। सही जवाब किसको दिया गया है? हुमा कुरैशी को फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार दिया गया है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में सिग्मा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की है? आगरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश। बताइएगा हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन इक्कॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह देहरादून में किया गया। कहाँ किया गया है? देहरादून में। और बताइएगा हाल ही में यूएन वीमेन में अपना दूसरा कार्यकाल किसने शुरू किया है? आंसर ही नहीं दिया। बताइएगा हाल ही में आईसीएमआर पुणे ने जीनोम निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? हाल ही में आईसीएमआर पुणे ने जीनोम निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? नक्षत्र प्रारंभ किया। कौन सी कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? नक्षत्र। बताइएगा हाल ही में बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहाँ मौत हो गई है? यह सिंगापुर में हो गई है। कहाँ मौत हो गई है? सिंगापुर में। तो आज का जो भी करंट अफेयर बनने वाला था वो यहीं से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। बताइएगा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1943 में होगा। और बताइएगा आजाद हिंद सरकार का कार्यालय कहाँ था? यह प्रथम जब स्थापना हुई थी तो सिंगापुर में हुई थी। उसके बाद इसका कार्यालय स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। और आजाद हिंद फौज का कार्यालय कहाँ था? यह सिंगापुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर। बताइएगा टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह हो जाएगा। बताइए प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा की पेंटिंग किसके द्वारा निर्मित की गई थी? लियोनार्दो दा विंची के द्वारा निर्मित की गई थी। बताइएगा हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। बताइए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन भारत आया था? फाहियान आया था। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। बताइएगा 1969 में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चली थी? दिल्ली से हावड़ा के मध्य चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से हावड़ा के मध्य चली थी। बताइएगा मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 51 के क में हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? भाग 3 में दिया गया है। 12 से 35 अनुच्छेद में इसका उल्लेख हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए से वंचित रखा जाता है? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। इसी को बलात् श्रम कहा जाता है ना। 23 में तेईस बलात् श्रम, बाल श्रम हो जाएगा। सही जवाब। बलात् श्रम में जबरदस्ती काम करवाता है और बाल श्रम में बच्चे से काम करवाता है। हाँ वो शोषण हो गया। बताइएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? जिंदा अवस्था। और पारसी धर्म के जो धार्मिक स्थल है उसको क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर कहा जाता है। और बताइएगा यहूदियों का जो धार्मिक स्थल है वो क्या है? सिनगॉग हो जाएगा। सिनगॉग हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर हो जाएंगे। कौन थे? आइजनहावर। बताइएगा मैक संख्या से किसकी क्या मापा जाता है? मैक संख्या वायुयान की गति मापी जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वायु की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पहला रेल बोर्ड कब बना था? 1905 में बना था। और बताइएगा पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में चली थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है। और कब बना था भाखड़ा बांध? 1963। सही जवाब हो जाएगा। 1963 में निर्मित हुआ था। बताइए राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा हो जाएगी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन हो जाएंगे। और होम्योपैथिक दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। बताइएगा
चाणक्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? प्रशासन से हो जाएगा। हाँ, प्रशासन राजनीतिक से हो जाएगा। बताइएगा भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी? 1498 में की गई थी, और वास्को डिगामा के द्वारा। बताइएगा अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, अब जो वर्तमान में अभी किस देश में है? पाकिस्तान में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई हो जाएगा। 10 मई 1857 को। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हो जाएगा। और बताइएगा श्वेत रक्त कण को किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट। और आरबीसी लाल रक्त को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिम्फोसाइट हो जाएगा। एरिथ्रो। बताइएगा अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जो कुत्ता भेजा गया था, लाइका नाम था उसका। क्या नाम था? लाइका हो जाएगा। और भेड़ जो भेजी गई थी उसका माया नाम था। हाँ, भेड़। हाँ, भेड़ माया। बताइएगा स्थानीय स्वशासन का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारतीय संविधान में भारत को क्या कहकर पुकारा गया है? राज्यों का संघ कहकर पुकारा गया। बताइएगा हिमालय कैसे पर्वत का रूप है? वलित पर्वत का रूप हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ह्यूगो डी ब्रिज के माध्यम से दिया गया था। बताइएगा बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। 712 ईस्वी हो जाएगा। कब हो जाएगा? 712 ईस्वी। बताइए लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की? अल्फ्रेड नोबेल के माध्यम से कब की गई थी? 1867 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा डायनामाइट में मुख्यतः क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। पता है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क खारदुबला के पास है। यह कौन किस नाम से जानी जाती है? लेह मनाली पथ हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चक्रवात उत्तरी गोलार्ध का कैसा प्रक्रम है जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है? निम्न दाब का हो जाएगी। किस प्रकार प्रक्रम का हो जाएगी? निम्न दाब का। बताइएगा और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात किस दिशा में घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। एंटी क्लॉक। बताइएगा व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बताइए संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा कौन सी है? जनरल असेंबली हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा क्या हो जाएगी? जनरल असेंबली। बताइएगा गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पे आधारित थी? ग्रामीण सहकारिता सिद्धांत पे आधारित थी। बताइएगा प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ अवस्थित है? मैसूर में हो जाएगा। मैसूर कर्नाटक में प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन अवस्थित हो जाएगा। बताइए वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 7 होती है। और बताइए पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बताइएगा राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी किससे प्राप्त करता है? हीराकुंड बांध से प्राप्त करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? व्यास नदी पे हिमाचल प्रदेश में निर्मित हो जाएगा। बताइए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? लेफ्टिनेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लेफ्टिनेंट हो जाएगा। बताइएगा गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है। बताइएगा प्रथम टीवी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था भारत में? दिल्ली में स्थापित किया गया था। बताइएगा सर्वाधिक व्यवहार में लाए जाने वाला विद्युत चालक क्या है? तांबा हो जाएगा। और सर्वाधिक विद्युत का सुचालक कौन सा धातु हो जाएगी? चांदी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सोल्डर किस का सम्मिश्रण होता है? सोल्डर सीसा और टीन का सम्मिश्रण होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब साबुन के बुलबुले को श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब व्यतिकरण की घटना के उपरांत क्या परिघटना होती है? चमकती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? केरल में अवस्थित हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल चेन्नई में किस बस टर्मिनल के नाम से विख्यात है? चेन्नई
मुस्फिल हो जाएगा, हाँ मुसफिल। बताइएगा तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है? चीन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। और एक पुस्तक है युग पुरुष भारत रत्न अटल जी, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? रमेश पोखरियाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रमेश पोखरियाल। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। बताइएगा भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। और बताइए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को इसका निर्माण हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? यह नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। बताइएगा प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी बनी थी तो किस सभा की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य हो जाएगी। और बताइएगा उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को ही कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में हो जाएगी। मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित हो जाएगी? तमिलनाडु के पूर्व में। बताइएगा धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मद्रास। कटनी भी हो जाएगा मध्य प्रदेश का। बताइएगा कोई यूरेनियम के लिए भारत का कौन सा शहर प्रख्यात है? झारखंड का जादूगोड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झारखंड का जादूगोड़ा। बताइएगा तारापुर भारत का जो शहर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा तारापुर, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नेपानगर मध्य प्रदेश का किसके लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वैज्ञानिक सामान के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंबाला हरियाणा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंबाला हरियाणा। और बताइएगा रेलवे के डीजल इंजन का निर्माण भारत के किस शहर में होता है? वाराणसी में हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक इंजन का? चितरंजन में हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए चमड़ा एवं जूता उद्योग के लिए कौन सा शहर कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कानपुर हो जाएगा चमड़ा एवं जूता उद्योग के लिए। बताइएगा खेल के सामान के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पंजाब का जालंधर हो जाएगा, जालंधर पंजाब का। तो एसपीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल का जो कॉस्मोस पब्लिकेशन का सारभूत तत्व हो जाएगा, सार संग्रह एनसीईआरटी बेस्ड, वो प्रारंभ किया जा रहा है इसे पॉलिटी के द्वारा। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किससे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? जो रिटायर है ना, हाँ उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही बन सकते हैं। बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुआ था। और 10 दिसंबर 1993 को। और बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब? 1992 में हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहाटकर हो जाएंगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हाँ ली आयोग भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बताइएगा वर्ष 1926 में ली आयोग बाद में आया था, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बताइएगा वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रोज विलियम बैथ्यू हो जाएगी, रोज विलियम बैथ्यू हो जाएंगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक। बताइएगा राजनीतिज्ञों व अपराधों के मेल जोल या संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोहरा समिति हो जाएगी। कौन सी समिति हो जाएगी? वोहरा समिति। बताइए वोहरा। हाँ बताइए भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। बताइएगा संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? लोकपाल 1968 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। बताइएगा सर्वप्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष हो जाएंगे। और
अजय मानिकराव खानविलकर हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर हो जाएंगे। किस पे हो जाएंगे? राज्य के संचित निधि पर। बताइएगा लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है? 8 सदस्यों की नियुक्ति होती है। कितने सदस्यों की नियुक्ति होती है? 8 सदस्यों की। बताइएगा संचित निधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समेकित निधि के संचित निधि को अन्य समेकित निधि के नाम से जाना जाता है। तो पॉलिटी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा एक फसली कृषि की क्या विशेषता होती है? व्यापारिक अन्य कृषि होती है। कैसी कृषि होती है? व्यापारिक अन्य कृषि होती है। बताइए जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का। किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एले क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एले क्रॉपिंग कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? अर्जेंटीना को दिया जाता है। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए तुंगिया कृषि किस देश में प्रचलित है? म्यांमार में हो जाएगा। तुंगिया कृषि किस देश में प्रचलित है? म्यांमार में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? रोम इटली में। FAO हो जाएगा। बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला फिलीपींस हो जाएगा। और बताइए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा हो जाएगा। बताइएगा उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान ये आपका लागोस नाइजीरिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लागोस नाइजीरिया। बताइएगा नीलहरित शैवाल किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य कर प्रयोग में लाया जाता है? धान की कृषि के लिए। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सैक्रामेंटो सॉन जोवाक्विन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यह किस देश में अवस्थित है? यह मध्य अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य अमेरिका में हो जाएगा। बताइएगा कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? खैर वृक्ष के छाल का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। खैर वृक्ष का। बताइए मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? यमन देश में किया जाता है। और यमन की राजधानी कहाँ है? साना हो जाएगी। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में होता है? यमन में होता है। बताइएगा तंजानिया के पेम्बा एवं जंजीबार द्वीप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मसोलो कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? यह मध्य अफ्रीका कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है मसोले कृषि। बताइएगा बरबैका कृषि कहाँ की जाती है? यह मैक्सिको में की जाती है। कहाँ की जाती है? बरबैका मैक्सिको। और बताइएगा दिनजूना कृषि कहाँ की जाती है? यह सुमात्रा में की जाती है। बताइएगा गन्ना किस कटिबंध में उत्पादित होने वाला पौधा हो जाएगा? उष्ण कटिबंध में हो जाएगा। और इसका औसत तापमान कितना हो जाएगा? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गन्ने को वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होता है? 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो होमवर्क था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFSC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह विकासशील देशों के निजी उद्योगों के बिना गारंटी धन की व्यवस्था करना हो जाएगा। बताइएगा एशियाई विकास बैंक ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? वित्त मंत्री हो जाएगा। और बताइए ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हो जाएगी। कब हुई थी? 1966 में। सही जवाब हो जाएगा। NDB हो। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 हो जाएंगे। और इसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हो जाएंगे। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। बताइएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह ब्रुसेल्स हो जाएगा। बेल्जियम ब्रुसेल्स में। बताइएगा
कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा गया है? ये बेल्जियम को ही कहा गया। और बताए यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। बताए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 193 सदस्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 193। और 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। सही जवाब कौन सा देश हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। बताइएगा भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन एवं भविष्य रहित किसके द्वारा कहा गया है? ये यूएनडीपी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? यूएनडीपी के द्वारा। बताइएगा गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में गेट की स्थापना जिनेवा में हुई थी। और बताइएगा गेट का नाम परिवर्तित करके डब्ल्यूटीओ कब कर दिया गया? 1995 में कर दिया गया था। और भारत डब्ल्यूटीओ में कब सम्मिलित हुआ था? 1995 में ही शामिल हुआ था। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नोगोंजी ओगोंजी एवेला। और नोगोंजी ओगोंजी एवेला किस देश की है? नाइजीरिया की हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत बताइएगा विश्व व्यापार संगठन को दोहरा चक्र के मुख्य विषय किससे संबंधित होते हैं? यह कृषि से संबंधित हो जाएंगे। किससे संबंधित हो जाएंगे? कृषि से। बताइएगा विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि किससे संबंधित है? किस संगठन से? ये डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन से हो जाएगी। और बताइएगा संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। इस एसपीडी में 2001 दिया हुआ है। 1996 को हुई थी। बताइएगा संघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा भारत एवं पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 17वें संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में जो हुआ था उसमें भारत एवं पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बताइएगा ब्रिक की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की 2009 में। और ब्रिक का नाम परिवर्तित करके ब्रिक्स कब कर दिया गया था? 2010 में कर दिया गया था। और बताइएगा ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह रूस में हुआ था। कब कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। बताइएगा न्यू विकास बैंक एनडीबी जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक केवी कामत हो जाएंगे। कौन थे? केवी कामत हो जाएंगे। और एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1968 है। 1968 हो जाएगा। बताइएगा आर्थिक विकास मंच के संस्थापक कौन है? क्लॉस शवाब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? क्लॉस शवाब। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड हो जाएंगे विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक। बताइएगा ब्रिक्स शब्द की पहली बार प्रयोग कब की गई थी? 2001 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? गोल्डमैन सेंस और जी मोनील के द्वारा की गई थी। जी मोनील के द्वारा की गई थी। तो इकोनॉमिक्स का जो कॉस्मोस पब्लिकेशन का के माध्यम से जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया था उसका डिस्कशन यहीं पे समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट प्रारंभ किया जा रहा है। लुसेंट के हिस्ट्री से प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा जर्मनी वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। और बताइएगा जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में किया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हो गया था? 1936 में स्पेन में 1936 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हो गया था। बताइएगा संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बना था? स्पेन बना था। कौन बना था? स्पेन बना था। जर्मनी एवं इटली का पहला शिकार। बताइएगा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को किस योजना के नाम से जाना गया? ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना गया था। किसके नाम से जाना गया था? ऑपरेशन बारबोसा। बताइएगा जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली के द्वारा कब प्रवेश किया गया था? 10 जून 1940 को किया गया था। कब किया गया था? 10 जून 1940 को। बताइएगा अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हो गया था? 1941 में। 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सम्मिलित हो गया था। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 14 से 18 हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में। हाँ 14 से 18। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1940 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुई थी। सही जवाब हो जाए। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
वर्साई की संधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है वर्साई की संधि को। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? रूस को जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अमेरिका ने हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम जो गिराया था वो किस नाम से गिराया था? लिटिल बॉय के नाम से। और इसमें किसका प्रयोग था? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा फैटमैन के नाम से 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था वह किस तत्व से निर्मित था? प्लूटोनियम 239 से निर्मित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हो गया था? 8 मई 1945 को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? 61 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के पश्चात जापान के किस प्रधानमंत्री ने त्याग दे दिया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था? सुजुकी हो जाएंगे, एडमिरल सुजुकी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान की स्थापना किसके द्वारा की? राष्ट्र संघ का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया। एडमिरल सुजुकी हो जाएंगे। और अब आप लोग के मध्य लुसेंट का ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताए भारतीय संविधान के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदाय के अंशों या समूहों से है जो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? अनुच्छेद 342 हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अनुच्छेद 342। बताइएगा जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी है? 550 हो जाएगी, यानी 550 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% हो जाएगा जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का। बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वहीं प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, जिसमें 94.4% जनजातियां निवास करती है। बताइए संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का निर्माण किया गया था? 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक जनजाति आयोग का गठन किया गया था। और बताइएगा जनजातीय आयोग का गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 338 के क में हो जाएगा। सही जवाब है 338 के क में हो जाएगा। बताइएगा जनजातीय आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूएस ढेबर हो जाएंगे। कौन थे? यूएस ढेबर हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? ये भील हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पहला भील हो जाएगा, दूसरा गौंड हो जाएगा। बताइएगा भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन हो जाएगी? गौंड हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए तीसरे स्थान पर भारत में कौन सी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? संथाल का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? ये मेघालय हो जाएगा। सर्वाधिक कहेगा तो प्रतिशतता के माध्यम में मिजोरम और सबसे न्यूनतम कहेगा तो मेघालय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना गया है? जारवा जनजाति को माना गया। और जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में निवास करती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ठक्कर बापा को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? ठक्कर बापा को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सेम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है? निकोबार द्वीप समूह में सेम्पेन जनजाति निवास करती है। बताइएगा टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है टोडा जनजाति। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? थारू जनजाति हो जाएगा। और बताए कालबेलिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मिथन त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? नागा जनजाति के द्वारा मिथन त्योहार मनाया जाता है। मिथन हो जाएगा। बताइएगा गद्दी किस राज्य में निवास करती है? गद्दी जम्मू कश्मीर। सही जवाब हो जाएगा। गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? जम्मू कश्मीर में। बताइएगा
मीना जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान हो जाएगा मीना। बताएगा भूमिज जनजाति कहाँ निवास करती है? भूमिज ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ निवास करती है? पश्चिम बंगाल में। बताइएगा कोरबा जनजाति कहाँ निवास करती है? कोरबा यह झारखंड हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? झारखंड कोरबा जनजाति। छत्तीसगढ़ में। हाँ छत्तीसगढ़ में भी है। बताइएगा बेदार जनजाति कहाँ निवास करती है? किस राज्य में? यह कर्नाटक में बेदार जनजाति हो जाएगा। और बताइए असुर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असुर यह झारखंड में निवास करती है असुर जनजाति। बताइएगा आबो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आबो असम। आबो असम। बताइएगा टोडा जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है? पशुपालन हो जाएगा। टोडा जनजाति का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? पशुपालन हो जाएगा। बताइएगा संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हो उरा मुंडा जनजातियां धार्मिक रूप से क्या, धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? पाहन कहा जाता है। सही जवाब हो जाता है। क्या कहते हैं? पाहन कहा जाता है। बताइएगा जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? युवा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। तो ज्योग्राफी का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ये होगा बताइएगा कब से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से की गई है? 1901 से की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कब से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? यह कब से नहीं दिया जाता है? 1974 से नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। बताइएगा मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 बार दिया गया है। कब कब दिया गया है? 1903 एवं 1911 में 2 बार दिया गया। 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए दिया गया था। बताइएगा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया गया है? 3 बार दिया गया है। कब कब दिया गया है? 17, 44, 63 3 बार में इंटरनेशनल 3 बार इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बताइएगा सर हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया था? 1980 में प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था? 1980 में। बताइएगा सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे ने प्राप्त किया है? मलाला यूसुफजाई को। और इन्हें कब दिया गया था? 2014 में 17 वर्ष की आयु में दिया गया था। बताइएगा सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? जॉन बी गुडेनेफ को दिया गया। किनको दिया गया? जॉन बी गुडेनेफ। बताइएगा और इनको कितने वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 97 वर्ष की आयु में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नोबेल पुरस्कार कब से कब तक नहीं दिया गया था? 1940 से 42 तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय नहीं दिया गया था। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1929 से हुई है। और बताइए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज बेनार्ड शॉ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज बेनार्ड शॉ हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऑस्कर एवं साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? बॉब डिल्कन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बॉब डिल्कन हो जाएंगे। बताइएगा पहले भारतीय जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धि के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था कौन थे? सत्यजीत रे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सत्यजीत रे। बताइएगा ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? भानु अथैया हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कब से प्रदान किया जाता है? 1958 से दिया जाता है। और यह किस देश की सरकार के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। बताइए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? ये विनोबा भावे हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। और बताइए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो लुसेंट का जो भी विविध था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन से जो होमवर्क के माध्यम से साइंस दिया गया था फिजिक्स में वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश का विरोध करता है क्या कहलाता है?
प्रतिरोध कहलाता है। और बताइए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? IR हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या किससे संबंधित हो जाएगा? ओम के नियम प्रतिरोधकता से संबंधित हो जाएगा। ओम के नियम से प्रतिरोध R बराबर रो L बाई A हो जाएगा। प्रतिरोधकता का नियम हो जाएगा। बताइएगा चालक की लंबाई ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा। सही जवाब हो जाएगा। जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा प्रतिरोध कम होगा, और चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध भी अधिक होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ताप बढ़ाने पर धातु की प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। बताइएगा जर्मेनियम कैसा चालक है? अर्धचालक हो जाएगा। और बताइएगा सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा ताप बढ़ने पे सिलिकॉन का, बताइएगा ताप बढ़ने पे अर्धचालक का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यह घटेगा। अर्धचालक बोले हैं, चालक में, अर्धचालक में घटेगा और चालक में बढ़ेगा। अर्धचालक का ताप बढ़ाने प्रतिरोधकता घटेगी और चालकता बढ़ जाएगी, जबकि चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा और ताप बढ़ाने पर चालकता घटेगी और प्रतिरोधकता बढ़ेगी। बताइएगा विद्युत प्रतिरोध जितना कम होगा चालकत्व उतना ही क्या होगा? अधिक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकत्व ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है। बताइएगा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता कहा जाता है। और इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? सीमेन हो जाएगा। बताइएगा मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितनी होती है? शुष्क के लिए 10 पे पावर 6 ओम हो जाएगा, जबकि मानव शरीर जब नम रहेगा तो विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितनी हो जाएगी? 10 पे पावर 2 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। 10 पे पावर 2 हो जाएगा। बताइएगा घरों में विद्युत चालन के लिए किस क्रम का प्रयोग किया जाता है? समांतर क्रम का प्रयोग। और बताइए स्ट्रीट लाइट में किस क्रम का प्रयोग किया जाता है? श्रेणी क्रम का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा श्रेणी क्रम में R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इंफिनिटिव तक चला जाएगा, जोड़ देना है। और बताइए समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 डॉट 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 इंफिनिटिव तक चला जाएगा। बताइएगा सजावटी लड़ियों में बल्ब किस श्रेणी में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और बताइएगा अगर सजावटी लड़ियों में एक बल्ब खराब हो जाएगा तो उस परिपथ में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? विद्युत सामर्थ्य का वाट हो जाएगा या जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइएगा विद्युत सामर्थ्य को व्यक्त करते हुए किसका प्रयोग किया जाता है? वाट या वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। किस का प्रयोग किया जाता है? वाट या वोल्टेज का। बताइएगा यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान I तथा विभवांतर V है तो परिपथ का विद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगा? P बराबर VI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P बराबर VI हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी चालक अथवा परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसे गर्म कर देती है, इसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ऐसे सूचित किया जाता है। H बराबर क्या हो जाएगा? I² RT होता है। और इसमें T किसको प्रदर्शित करता है? टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है। बताइएगा विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। इस विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या हो जाएगा? निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, जिसके कारण यह गल जाता है और परिपथ का जो संपर्क है उसको तोड़ देता है। बताइएगा विद्युत हीटर में नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है। ये नाइक्रोम की तार का गलनांक क्या होता है? गलनांक भी उच्च होगा, प्रतिरोध भी उच्च होगा। बताइएगा विद्युत बल्ब में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
और इसका गलनांक क्या होता है? 3380 होता है। सही जवाब हो जाएगा। 3500 भी कहीं कहीं देखने को मिला, 3380 या 35 भी देखने को मिला। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल होता है। सही जवाब हो जाएगा। 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दृष्टि पब्लिकेशन के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। खराब कर बताइएगा बी लिम्फोसाइट और मायोलोमा कोशिकाओं के संलयन से प्राप्त संकर कोशिका को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोशिका हाइब्रिडोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोशिका हाइब्रिडोम के नाम से जाना जाता है। और ये समान प्रकार के किससे निर्मित होते हैं? ये किस समान प्रकार के किससे निर्मित होते हैं? एंटीबॉडीज से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? एंटीबॉडीज से निर्मित होते हैं। बताइएगा ऐसे तंतु जिनके डीएनए में तोड़ जोड़ के द्वारा किसी बाह्य जीन को व्यवस्थित या अभिव्यक्त किया जाता है क्या कहलाते हैं? ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जोड़ तोड़ के द्वारा किसी बाह्य जीन को व्यवस्थित या अभिव्यक्त किया जाता है क्या कहलाते हैं? पाराजीनी जीव या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाराजीनी जीव या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। बताइएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन कौन से जानवर आते हैं? चूहे हो जाएंगे, चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां। इसको चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय और मछलियां हो जाएंगी। इसको कर सकता है। बताइएगा पाराजीनी जंतु, बताइएगा जीन डोपिंग की मदद से इंसान की आनुवंशिक बनावट में फेरबदल कर शरीर की मांसपेशियों को अधिक मजबूत एवं गतिशील किया जाता है। इससे इसके द्वारा किस रक्त कणों में वृद्धि हो जाती है? आरबीसी में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण एथलीटिकों को अपने प्रदर्शन के दौरान अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हाँ, जिसके कारण थकान महसूस नहीं होती है। बताइएगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अनियमितता होने पर बीमारी होने की क्या संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी अनियमितता होने पे। बताइएगा गर्भवती महिलाओं के उल्बीय द्रव को लेकर किया जाने वाला प्रसव पूर्ण परीक्षण जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जन्म एवं दोष आदि की जांच की जाती है क्या कहलाता है? लिंग परीक्षण कहलाएगा। एमिनियोसेंटेसिस कहलाता है। एमिनियोसेंटेसिस। तो बायो का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा रेमेल जो चक्रवात आया था उसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? ओमान देश के द्वारा किया गया था। और बताइएगा रेमेल से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यागी चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? जापान के द्वारा यागी का नामकरण किया गया था। बताइएगा राफेल चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के द्वारा किया था। और बताइए राफेल से प्रभावित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये क्यूबा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्यूबा हो जाएगा। और क्यूबा चुकंदर से चीनी बनाने के मामले में विश्व में सर्वप्रथम स्थान पे है। बताइएगा अल्फ्रेड जो चक्रवात आया था उससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा शक्ति चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया था? श्रीलंका के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत में वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बताइएगा वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला मिजोरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। बताइए क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले पहला राज्य कौन सा है? ये एमपी हो जाएगा। और बताइएगा क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला पहला राज्य ये भी एमपी ही हो जाएगा। और बताइएगा मैंग्रोव वन आवरण वाला सर्वाधिक मैंग्रोव वन आवरण वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और बताइएगा 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में भारत में कितनी वृद्धि यहाँ की गई है? 5227 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5227। और बताइए बांस किसका रूप हो जाएगा? किस पादप का रूप है? घास का रूप हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आलू उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो
बताइएगा जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नित्यानंद राय के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस आईआईटी ने किसानों के सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? ये आईआईटी कानपुर के द्वारा सौर निर्जलीकरण तकनीक किसानों के लिए विकसित की गई है। बताइएगा एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60% बढ़ जाएगी। बताइए 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमलों के पीड़ितों को 10,000 रुपए देने मासिक देने की घोषणा की है? ये पंजाब के राज्य के द्वारा। चलने का अधिकार किस राज्य के द्वारा? पंजाब के द्वारा ही लाया गया। बताइए पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है? मणिपुर में हो जाएगा। बताइए मणिपुर में भूस्खलन के कारण आपदा आ गई थी, उसमें भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन सहयोग चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सहयोग हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पे है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे। उनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। और बताइएगा CR7 सिक्के किस देश के द्वारा जारी किए गए हैं? ये पुर्तगाल के द्वारा ही जारी किए गए CR7 सिक्के। बताइएगा दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 2025 में? 78वां हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौते पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस हो जाएगा। नेपाल एवं फ्रांस। बताइएगा IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह किसने ले लिया है? कैंपा कोला के द्वारा ले ली गई है। बताइए किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। बताइए चर्चा में रहा अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? यह केरल में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? ये NTPC के द्वारा जीता गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? यह पांडुचेरी में किया गया। कहाँ किया गया? पुदुचेरी में किया गया। बताइएगा हाफ मैराथन 57 मिनट से कम में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये जैकब किलिम्पो हो जाएंगे। बताइएगा किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। बताइएगा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट ओमान में हो जाएगा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। बताइएगा कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? यह फिलीपींस के द्वारा खरीदेगा। भारत से फिलीपींस खरीदेगा। बताइएगा 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू किया गया है? इंडोनेशिया में। कोमोडो जो है एक जंतु होता है जो यानी कि किसी भी जानवर को पकड़ के अपने लार के द्वारा, जैसे सांप एंजाइम छोड़ता है जहरीला, उसी तरीके से मारता है। बताइएगा भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान हो जाएगा। और बताइएगा वीर गार्जियन किन किन दो देशों के मध्य होता है? ये भी भारत और जापान के मध्य होता है। बताइएगा किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए? कतर के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पे है? कर्नाटक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? यह असम राज्य के द्वारा दी गई है। औद्योगिक पार्क एवं हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है। बताइएगा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में सीमा समन्वय के लिए सम्मेलन हुआ भारत और बांग्लादेश के मध्य। बताइएगा कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह फिलीपींस देश में किया गया। बताइएगा भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह कतर देश के द्वारा किया गया है। बताइएगा ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में पुरस्कार मिला है? कॉनक्लेव को मिला है। किसको मिला है? कॉनक्लेव। बताइए किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? ये MP मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? यह बंगलौर में खोला है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर राजस्थान में हुआ है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में ही है। बताइएगा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? यह ब्रह्मपुत्रा नदी पे किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। बबलू जी थोड़ा ध्यान से।
गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बताइएगा वर्ष 2025 के में जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? सुमन गिल हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगी। और अभी वो हाल फिलहाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा कितने भाषाओं का अनुवादन को स्वीकृति मिली है? 6 भाषाओं के अनुवादन की स्वीकृति मिली है। बताइएगा भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी के द्वारा भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया गया, विवेक जोशी के द्वारा। बताइए वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किस संस्था के द्वारा लाई गई है? LIC के द्वारा लाई गई। और LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हो जाएगी? 20 फरवरी 1987 हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगा 20 फरवरी 1987। और अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में किस अन्य नाम से जाना जाता? नेफा के नाम से जाना जाता था। और असम को किस नाम से जाना जाता? कामरूप के नाम से जाना जाता था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी हो जाएंगे। और बताइएगा भारत के लिए T20 में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हो गए? अर्शदीप सिंह हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना के द्वारा किया गया। और बताइएगा WHO से बाहर होने वाला पहला देश? अमेरिका हो जाएगा, अर्जेंटीना दूसरा हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियन 2025 जीता है? विश्वा राजकुमार के द्वारा मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता गया। बताइएगा अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय सम्मान किया है? यह पांडुचेरी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पांडुचेरी के द्वारा किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो डिस्कशन हो रहा था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि यह ग्रुप का नियम है आप लोग के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो डिस्कशन हुआ वो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।